हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक साहित्य जो है वो भारत के इतिहास में जो दूसरी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के बाद, वो है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जानकारी का जो स्रोत है वो है वैदिक साहित्य। आप ये जानते हैं कि वैदिक साहित्य की जो रचना है वो आर्यों के द्वारा की गई थी। हम उधर नहीं जाएंगे, यहाँ हम लोग ये जाने कि वैदिक साहित्य जिससे कि वैदिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस वैदिक संस्कृति को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक काल की सभ्यता या संस्कृति जिसका कि पीरियड 1500 से लेकर के 1000 BC है, और दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक संस्कृति या उत्तर वैदिक सभ्यता जो भी आप कहना चाहें, ये 1000 से लेकर के 600 BC के बीच है। इस पूरी वैदिक संस्कृति की जानकारी का जो स्रोत है वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें वेद होंगे। तो पहले वेद क्या है ये समझे। वेद जो है ये विद से बना है, और विद का मतलब होता है ज्ञान या जानना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना या जानना, वेद का अर्थ होता है। इसके बाद एक शब्द, जिन शब्दों को हम लोग को जान लेना चाहिए, वो है संहिता। संहिता, तो संहिता किसको कहते हैं? वैदिक मंत्रों, ऋचाओं और सूक्तों के संकलन को, मंत्रों, ऋचाओं और सूक्तों के संकलन को संहिता कहते हैं। इसमें मंत्रों, ऋचाओं और सूक्त ये क्या है, या मंत्र क्या है, ऋचा क्या है, सूक्त क्या है, ये जान लेना भी हम लोगों के लिए जरूरी होगा। अगर हम लोग इसको समझ जाएंगे तो आगे बढ़ना हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। मंत्र, मंत्र मतलब जो मन से उत्पन्न हुआ हो, जिसको लिखा नहीं गया हो, यह स्वतः प्रकट हुआ हो। चूंकि ये मन से उत्पन्न हुआ है इसीलिए इसको मंत्र कहा गया है। तो वेदों में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है वो मंत्र कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऋचा क्या है। तो पहले ये जाने कि ऋचा जो है ये ऋक से बना है, ऋक शब्द से बना है, और ऋक का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। और आप जानते हैं कि वैदिक यज्ञों में ऋषियों के द्वारा देवताओं की प्रशंसा की गई है, और ये प्रशंसा जो है ये छंदात्मक रूप में की गई है, स्तुति के रूप में की गई है, गीतात्मक रूप में की गई है। तो ऋचा ऋक से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। किनकी प्रशंसा करना? देवताओं की प्रशंसा करना। किस रूप में करना? स्तुति के रूप में, गीतात्मक रूप में। किनके द्वारा किया जाएगा? ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाएगा, ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। तो मंत्र और ऋचा वैदिक शब्दावली है। वेदों में ऋचाओं को ही मंत्र कहा गया है। थोड़ा सा और इसको समझ लें कि जब वेदों में जिन मंत्रों का प्रयोग हुआ है, वेद में जिन मंत्रों का प्रयोग हुआ है, वो जो मंत्र है वो दो रूप में है। वो जो मंत्र है वो दो रूप में है। एक तो छंद के रूप में है और दूसरा गद्य के रूप में। तो जो छंद के रूप में मंत्र प्रयुक्त हुए हैं उनको ही ऋचा कहा गया है। तो इस तरीके से मंत्र और ऋचा दोनों एक हैं, जबकि सूक्त इससे अलग है। तो सूक्त क्या है, पहले अब इसको जान ले। सूक्त मतलब कि सही तरीके से कहा गया, मतलब कि मंत्रों को जब सही वाक्य प्रदान कर दिया जाता है तो यह सूक्त कहलाता है। इस तरीके से हम लोग बात करें तो वैदिक संहिता मंत्रों, ऋचाओं और सूक्तों का संकलन होता है। मंत्रों को श्लोक नहीं कहा जा सकता है। इस बात को स्पष्ट तौर पर जान लें कि मंत्र और श्लोक में अंतर है। अभी मैंने बताया कि मंत्र जो मन से उत्पन्न हुआ हो, जिसको लिखा नहीं गया हो, जबकि जो श्लोक होते हैं, इसको साफ करते हैं, जो श्लोक होते हैं
ये ऋषियों के द्वारा लिखे जाते हैं और लौकिक रूप से जो महाकाव्य का निर्माण किया गया है, जैसे कि रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, ये ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। तो लौकिक महाकाव्यों में श्लोकों का इस्तेमाल किया गया है। श्लोक जो है, फिर से दोहराएं कि वेदों में नहीं है। वेद में है मंत्र, वेद में है ऋचा, वेद में है सूक्त, वहां पर श्लोक नहीं है। ठीक है, श्लोक की रचना की गई है ऋषियों के द्वारा, यह लिखा गया है और यह लौकिक महाकाव्यों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही श्लोक में 3 बातों का होना आवश्यक है: गति, यति और लय। श्लोक में ये 3 चीजें निश्चित तौर पर होती हैं। गति, गति का मतलब गेया, गेया मतलब गाया जाने योग्य, जिसको गाया जा सके। यति, यति का मतलब ठहराव, जिसको अंग्रेजी में हम और आप पॉज बोलते हैं। ठीक है, शब्द को पढ़ने में, सेंटेंस को पढ़ने में, शब्द को नहीं वाक्य को पढ़ने में ठहराव की आवश्यकता होती है, तो यति उसको बोलते हैं। और लय का मतलब आरोह और अवरोह, मतलब स्वर को ऊंचा करना या स्वर को नीचा करना। ये श्लोक के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। ये 3 चीजें उसमें निश्चित तौर पर विद्यमान होती है। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि वैदिक मंत्रों या ऋचाओं और सूक्तों के संकलन को संहिता कहते हैं। संहिता को सामान्य तौर पर हम लोग वेद के नाम से जानते हैं। अब इसको हम लोग आगे देखें। वैदिक साहित्य में क्या शामिल है? तो वैदिक साहित्य में, इसको 2 भाग में हम लोग बांट लें। वैदिक साहित्य में शामिल हैं चारों वेद। चारों वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं, इनको श्रुति की श्रेणी में रखा जाता है। जो वेद हैं उनको श्रुति की श्रेणी में रखा जाता है। तो वैदिक साहित्य में शामिल है चारों वेद। दूसरी ओर इसमें शामिल है वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और इसमें शामिल है उपनिषद। इनको श्रुति की श्रेणी में रखते हैं और इनको स्मृति की श्रेणी में रखते हैं, जो स्मरण पर आधारित हो, और श्रुति मतलब जो सुन करके तैयार किया गया हो। तो वैदिक साहित्य में एक क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक साहित्य में क्या शामिल है? तो वैदिक साहित्य में शामिल है चारों वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके अलावा वैदिक लिटरेचर में और किसी भी चीज को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें शामिल है। फिर से दोहरा दे, चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब यहां देखिए हम लोग, ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेदों को सबसे पहले तो अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब हुआ जो मानव द्वारा निर्मित नहीं हो, मतलब कि देवताओं के द्वारा निर्मित हो। तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ये जो पहले 3 वेद हैं, इनको वेद त्रयी कहा गया है। इनको वेद त्रयी कहा गया है। और साथ ही साथ ये प्रथम 3 वेद जो हैं, ये पारलौकिक, ट्रांसेंडेंटल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, ये पारलौकिक जीवन से संबंधित है। जबकि अथर्ववेद जो है ये लौकिक जीवन मतलब कि कॉस्मिक लाइफ से संबंधित है। तो वैदिक साहित्य में चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल याद रखिएगा, कुछ भी रहे वहां पर यह शामिल नहीं होगा। चारों वेद अपौरुषेय कहलाते हैं क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, मानव के द्वारा ये निर्मित नहीं किए गए हैं। प्रथम 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है और पहला 3 वेद जो है ये पारलौकिक जीवन से संबंधित है, और अथर्ववेद जो सबसे बाद में लिखा गया है ये लौकिक जीवन से संबंधित है। इतनी बातें। अब इसमें से हम लोग एक वेद को आज इस वीडियो में देखने का काम करते हैं, क्योंकि एक ही साथ सारे चीजों को लेकर चलेंगे
तो एक तो ये लंबा हो जाएगा, दूसरा आपको याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस इस रूप में है कि प्रारंभिक परीक्षा में यहां से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग जेपीएससी मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखें तो मेंस के सिलेबस में भी एंशिएंट इंडिया में एक टॉपिक दिया हुआ है वैदिक साहित्य का स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो वहां पर भी अगर आप इसको याद रखेंगे तो कल की तारीख में जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो ये आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब एक वेद को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला बात तो ये कि वैदिक संस्कृति को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक आर्यों की जानकारी का एकमात्र जो साहित्यिक स्रोत है और लिटरली साहित्यिक स्रोत से ही जानकारी मिलती है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और बाकी जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब लोगों के लिए या इन सभी वेदों के लिए कहीं ना कहीं आधार का काम करता है, क्योंकि इसमें जो मंत्र, जो ऋचाएं इस्तेमाल की गई हैं, इन्हीं को आगे आने वाले वेद में भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये सभी जो वेद हैं उसका मूल है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के विषय में कुछ बातें जान ले। ऋग्वेद जो है ये 10 मंडल में बटा हुआ है। मंडल की संख्या इसमें 10 है। मंत्र या ऋचा, मैंने इन दोनों का अर्थ आपको बताने का काम किया है। मंत्रों की संख्या है 10,580 और सूक्तों की संख्या है 1028। इसमें थोड़ा सा और चीजें भी हम आपको बताएंगे जिसको कि आपको जानना चाहिए। 10 मंडल हैं, इसमें से पहला और 10वां मंडल ये सबसे बाद में जोड़ा गया था। ये सबसे बाद में जोड़ा गया था। तो ये जो दोनों मंडल हैं, पहला और 10वां, ये सबसे नवीन है, सबसे नए हैं और साथ ही सबसे बड़ा मंडल भी ऋग्वेद के इन 10 मंडलों में है। ठीक है, दूसरा से लेकर के 7वां तक का जो मंडल है ये सबसे पहले रचित हुआ, सबसे पहले संकलित हुआ। ये जो 2 से लेकर के 2 से लेकर के 7 तक का जो मंडल है इसको वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध विभिन्न ऋषि मुनियों से संबंधित है। किससे किससे संबंधित है? ये सब ऋषि का नाम है। गृह से गृत संबंध, गृत संबंध, ये पहला मंडल रचयिता आप समझ ले, गृत संबंध। दूसरा विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। तीसरा वामदेव, मैंने याद रखने के लिए इसको इस तरीके से रखा है, ग्रीवी वा अभाव। अ से अत्रि ऋषि, भा से भारद्वाज और व से वशिष्ठ। तो दूसरा से लेकर के 7वां तक का मंडल जो सबसे पहले शामिल किया गया था ऋग्वेद में, ये वंश मंडल कहलाते हैं। और ये वंश मंडल जो है, ये मंडल को हम यहां पे हटा देते हैं, फिर से लिख देंगे इसको। ठीक है, ये मंडल आप देख रहे हैं यहां पर, ये अलग अलग ऋषियों से संबंधित हैं। दूसरा गृत संबंध से, फिर विश्वामित्र से, वामदेव से, अत्रि से, भारद्वाज से और वशिष्ठ से। 2 से 7 ग्रीवीवा और भाव, ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये जो अलग अलग मंडल हैं, इनमें से कुछ मंडलों का बड़ा महत्व है। ठीक है, जैसे तीसरा मंडल जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र का संबंध तीसरा मंडल से है। 7वां मंडल जो है वो इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसमें दासराग्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, दासराग्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। तो यहां से 2 से लेकर के आपने 7 तक देखा, पहला और 10वां सबसे बाद में हुआ। अब यहां बच गया, यहां पर हम लिख रहे हैं 8, 9 और 10। 8वां मंडल जो है
ये छोटे छोटे वंशों से संबंधित है और मुख्य रूप से ऋषि कण्व और आंगिरस से इसका संबंध है। तो 8वां कण्व और आंगिरस। 8वां में ही एक सुक्त छेपक के रूप में, मतलब कि बाद में जोड़ा गया है, उसका नाम है बाल्यखिल्य सुक्त। सुक्तों में इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां पर बाल्यखिल्य सुक्त 8वां जो मंडल है उससे संबंधित है। बाल्यखिल्य सुक्त डिटेल बताएंगे। यहां पर 9वां मंडल जो है इसको सोम मंडल कहते हैं। 9वां मंडल को सोम मंडल कहते हैं क्योंकि ये सोम देव से संबंधित है, जबकि 10वां मंडल पुरुष सूक्त कहलाता है। और पुरुष सूक्त आपको जानकारी होगी कि पहली बार वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति का जानकारी या उत्पत्ति की जानकारी पुरुष सूक्त से ही होती है, जिसमें कहा गया है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो 10 मंडल हैं इनका संबंध इस तरीके से है। दूसरा से 7वां मंडल सबसे पहले, पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो पहला और 10वां सबसे नया है और साथ ही सबसे बड़ा है। 8वां मंडल में बाल्यखिल्य सुक्त है जो यहां पर शामिल होगा। 9वां मंडल सोम मंडल से संबंधित है जिसको कि सोम देवता के साथ जोड़ा जाता है, और 10वां पुरुष सूक्त से संबंधित है। तो ऋग्वेद अपना 10 मंडल में विभाजित है। इसको साफ करें, फिर हम लोग मंत्रों पर बात करें। मंत्र, जैसा कि अभी यहां लिखे थे कि 10,580 टोटल इसमें मंत्र की संख्या है। तो टोटल मंत्र की संख्या 10,580। इस 10,580 में से 10,462 ये जो इसके मंत्र हैं ये मूल हैं, मतलब ओरिजिनल हैं। और 118 मंत्र इसमें ऐसे हैं जिनको कि पुनरावृत्ति किया गया है, जिनको कि दोहराया गया है। तो 118 प्लस 10,462 ये ओरिजिनल, ये रिपीटेड, और इन दोनों को जोड़ करके ये टोटल। तो कुल मंत्रों की संख्या 10,580। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में मौलिक रूप से मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,462। कितने मंत्रों को दोहराया गया है, तो 118, और कितने हैं, तो इतने हैं 10,580। ये हो गए इसके मंत्र। अब देखते हैं हम लोग, इसको साफ करें। सूक्त, शुरुआत में मैंने कहा था मंत्रों, ऋचाओं और सूक्तों के संकलन को संहिता मतलब वेद कहते हैं। सूक्तों की संख्या टोटल 1028, ठीक है। इसमें से ओरिजिनल मतलब मौलिक 1017 और पुनरावृत्ति छेपक के रूप में जो मैंने बताया था कि 8वें मंडल में बाल्यखिल्य सूक्त है और बाल्यखिल्य सूक्त की संख्या 11 है। तो ये छेपक के रूप में 8th मंडल में जोड़ा गया था। छेपक मतलब बाद में, तो इनको जोड़ेंगे तो ये संख्या सामने आ जाएगा। तो कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, कितने ओरिजिनल हैं, कितना रिपीटेड है, ये सब कुछ आपके सामने आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और देखें आगे हम लोग ऋग्वेद में और क्या है। तो ऋग्वेद की शाखाओं की बात करें तो इसकी शाखाएं हैं 5। वो 5 शाखा कौन कौन सा है? शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और 5th मांडुक्यन। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्यन। ये टर्म आपको हो सकता है कि कठिन लग रहा हो, क्लिष्ट लग रहा हो, लेकिन अगर इसको आप बोल करके 2-4 बार दोहराने का काम करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। जैसे कि मुझे याद हो गया है,
एकदम बोलिएगा तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुक्यन, इसमें से इन 5 शाखाओं में से ऋग्वेद की सिर्फ एक शाखा, जिसको हमने घेरा है साकल, सिर्फ यही आज की तारीख में बचा हुआ है। बाकी जो शाखाएं हैं वो विलुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। आज उनका उदाहरण नहीं देखने को मिलता है, लेकिन साकल जो है ये आज भी विद्यमान है। तो 5 शाखाएं हैं, ठीक है, आपके सामने है, बोल के पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ऋग्वेद में चूंकि देवताओं की प्रशंसा में गीतात्मक स्तुति है, ऐसी स्थिति में इनके मंत्रों का उच्चारण करने के लिए जो ब्राह्मण है वो विशिष्ट ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को होता या होत्री कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से की जाती है। ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से की जाती है। सब क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो जिंद अवेस्ता से इसकी तुलना की जाती है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला विशिष्ट ब्राह्मण होता या होत्री होता है। एक चीज और है, उसको भी देख लें। ऋग्वेद के मंत्रों को बनाने में, क्रिएट करने में कई सारी विदुषियों का भी योगदान रहा है, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी, निवावरी, कांछावृत्ति और विश्वारा। मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कोई और विदेशी का नाम, विदुषी का नाम इसमें शामिल होगा। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सची, पौलोमी, निवावरी, कांछावृत्ति, विश्वारा, ये तमाम विदुषियां भी इनके मंत्रों के निर्माण में, इस वैदिक संहिता के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पूर्व में कि वैदिक मंत्रों की रचनाओं में किनका योगदान रहा है। तो ये ऋग्वैदिक काल की हैं। बाद में जब उत्तर वैदिक काल का आएगा तो अन्य का नाम भी आएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये नाम याद रखना है। वहां मैत्रेयी, गार्गी, वेदवती, वाचलनवी, इनका भी नाम आएगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, सची, पौलोमी, निवावरी, कांछावृत्ति, विश्वारा, ये ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना से संबंधित है। इसमें से लोपामुद्रा, ये जो लोपामुद्रा है ये क्षत्रिय वर्ण की थी। लोपामुद्रा के विषय में कहा जाता है कि ये क्षत्रिय वर्ण की थी, और लोपामुद्रा जो थी ये ऋषि अगस्त की पत्नी थी। ऋषि अगस्त का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ऋषि अगस्त को अगतियनार भी कहा जाता है, और उत्तर भारत की वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में पहुंचाने का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने वैदिक साहित्य से संबंधित क्या क्या शामिल है उसकी जानकारी आपको दी। किसको श्रुति कहते हैं, किसको स्मृति कहते हैं, और बाकी अन्य बातों के साथ मंत्र क्या होता है, ऋचा क्या होता है, श्लोक क्या होता है, सुक्ति क्या होती है, इसके साथ ही ऋग्वेद से जुड़े हुए जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी हैं, उन तमाम बातों को यहां तक मैंने बताने का काम किया। इस वीडियो के या इस टॉपिक के अगले भाग में हम सामवेद से लेकर के आपको उपनिषद तक की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, और इनको अगर आप याद करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक इसका इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा। अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि इनका महत्व किस रूपों में है, ये किस रूप में इनकी अर्थव्यवस्था को, इनके सामाजिक व्यवस्था को, इनकी राजनीतिक व्यवस्था को बताने का काम करते हैं। ये अगले वीडियो में आपके सामने आ जाएगा। तो अगला वीडियो के लिए आप तैयार रहें, हम जल्दी ही आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया, अपने महत्वपूर्ण कमेंट मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद।